नवाज शरीफ मकबूलियत में इमरान खान को पीछे छोड़ रहे हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज। पाकिस्तान के आम इंतखाबात में एक माह से भी कम वक्त रह गया है। अगरचे जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान इस वक्त भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान हैं, मगर इनके हरीफ नवाज शरीफ की अवामी हिमायत में इस वक्त से इजाफा देखा जा रहा है, जब से वो खुद साख्ता जिला वतनी खत्म करके वतन वापस आए हैं। गुज़िश्ता माह किए गए गैलप सर्वे से जाहिर होता है कि इमरान खान की मकबूलियत 57% है, जो गुज़िश्ता साल जून में इनकी मकबूलियत 60% से कदरे कम हो गई है। इससे पता चलता है कि साबिक खिलाड़ी जिन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है, इनके लिए भी वसी पैमाने पर हिमायत मौजूद है। 71 साल इमरान खान को दर्जनों मुकदमात का सामना है और कोई इम्कान नहीं कि इन्हें 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कोई रिलीफ मिल पाएगा। इसके बरक्स 74 साल नवाज शरीफ अक्टूबर में जब 4 साल जिला वतनी खत्म करके वतन वापस लौटे तो इनकी मकबूलियत 36% से बढ़कर 52% हो गई। तिबी मसाइल की बुनियाद पर इख्तियार की गई जिला वतनी ने इन्हें जेल में रहने से बचा लिया था। दोनों रहनुमाओं की तकदीरों में ऐसे वक्त में अदला बदली हो रही है जब पाकिस्तान के 12 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स आम इंतखाबात में वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं। नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के बायस आम इंतखाबात 4 माह की ताखीर से मुनक्किद हो रहे हैं। पाकिस्तान की 76 साल मजमूई सियासी तारीख में कौमी असम्बली अपनी मुद्दत महज 3 ही मरतबा पूरी कर सकी है और बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इमरान खान को इंतखाबात की दौड़ से बाहर रखा गया तो इंतखाबी अमल पर अवाम की बढ़ती बदएतमादी में मजीद इजाफा होगा। आम इंतखाबात में इल्तवा ने नवाज शरीफ को अपनी बदउनवानी की सजाएं खत्म करवाने के लिए अदालतों में नजरसानी की दरखास्तें जमा कराने की मोहलत दे दी। पिछले हफ्ते पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की सजा खत्म करते हुए इन इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी थी। नवाज शरीफ और इनकी जमात मुस्लिम लीग नून को तेजी से वोटर्स की हिमायत हासिल हो रही है। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब में नवाज शरीफ को सबसे ज्यादा 60% मकबूलियत हासिल है, जबकि इनके मुकाबले में इमरान खान की मकबूलियत की शरह 53% है। गैलप सर्वे के मुताबिक पंजाब में नवाज शरीफ की पार्टी की अवामी हिमायत 32% तक बढ़ गई है, जो इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से महज 2% कम है। आम इंतखाबात के इनेकाद से तवक्को लगाई जा रही है कि इनके बाद पाकिस्तान में मौजूद सियासी गैर यकीनी की फिजा का खात्मा हो जाएगा, जिसने इस वक्त से पाकिस्तान को जकड़ रखा है जब अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया गया था। हुकूमत से बेदखली के बाद इमरान खान फौजी जर्नैलों के खिलाफ महाजराई पर उतर आए थे। हालांकि इन फौजी जर्नैलों को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और मईशत पर बहुत गहरा असर रसूख हासिल है। इमरान खान फौज पर इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि इसने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत साजिश तैयार करके इनकी हुकूमत खत्म करवाई थी, मगर फौज मुसलसल इस इल्ज़ाम की तरदीद करती आई है। अपनी बरतरफी के बाद से इमरान खान तौहीन अदालत से लेकर दहशतगर्दी तक के कई इल्ज़ामात में मुतअद्दिद मुकदमात में फंस गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। इमरान खान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तोशाखाना केस में सजा और 5 साल नाअहली के बाद इन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इमरान खान की जमात PTI के खिलाफ भी क्रैकडाउन हुआ और ये इस वक्त शुरू हुआ जब मई में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बड़ी तादाद में इनके हामी सड़कों पर निकले, एहतजाज किया और उन्होंने रियासती और फौजी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया। इमरान खान की जमात में शामिल सरकर्दा रहनुमाओं में से बेशतर ने पार्टी रुकनीत से इस्तीफे दे दिए और बाज़ ने अपनी सियासी जमातें बना ली हैं।